अति गरीब परिवार हैं उनको 2 लाख के रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की जो बात सरकार ने कही है उसको पूरा करने की बात, यानी कि शिक्षा, आवास और अन्य आवश्यकताएं उसके माध्यम से पूरा करने की बात। महिला सशक्तिकरण के विषय पर जब देखेंगे तो उसके दृष्टि से पिंक बस सेवा, यानी कि महिला ही चालक रहेगी, महिला ही कंडक्टर रहेगी, महिला ही सवारी की भूमिका में रहने का काम करेगी। साथ ही साथ पिंक टॉयलेट की भी स्थापना की दृष्टि से भी ये महिलाओं की दृष्टि से स्वच्छता को पूरा ध्यान में रखते हुए पिंक टॉयलेट की व्यवस्था। कृषि एवं बुनियादी ढांचा की जब बात करते हैं तो अलग अलग प्रकार से बाजार समिति के वहां सुदृढ़ीकरण की बात करें या कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जो प्रखंडों में जो योजना सरकार बनाई है, और सभी प्रखंडों में आउटलेट खोले जाएंगे जिसके नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ सत्य सिंह। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2025-26 को लेकर आज बिहार में बजट पेश किया गया है। ये 3,17,000 करोड़ की ये बजट है, यानी अब तक की सबसे बड़ी बजट राशि है। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी का ये दूसरा बजट रहा है, लेकिन इसको लेकर लगातार जो राजनीतिक पार्टियां हैं यानी विपक्ष की, वो कई तरीके से सवाल उठा रही हैं। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीघा विधायक संजीव चौरसिया हैं। ये बजट बड़ा ही यशस्वी बजट है और जैसा कि ज्ञात है, स्वयं आपने कहा 3,17,000 करोड़ का यशस्वी बजट है। इसके अंतर्गत पूरी तरह से महिलाओं की दृष्टि से हो, संरचना की दृष्टि से हो, पिछड़े की दृष्टि से हो, अति पिछड़ा, यानी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ संपूर्णता में ये अपने आप में बजट इस बात को अवलोकित करता है कि माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार पूरी तरह से सबके विकास और विश्वास के साथ आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। विपक्ष के द्वारा एक मांग ये भी की जा रही है कि जो दिव्यांग लोग हैं उनकी जो मानदेय राशि है 400 रुपए से बढ़ाकर उसे 1,500 रुपए किया जाए। समय के हिसाब से सरकार ने जो फैसला लिया है, आपको उस संज्ञान में है कि क्रमशः सब विषय को और विकास के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। जैसे आर्थिक सहायता की बात करेंगे तो इस बात को इंगित करता है कि 94 लाख जो अति गरीब परिवार हैं उनको 2 लाख के रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की जो बात सरकार ने कही है उसको पूरा करने की बात, यानी कि शिक्षा, आवास और अन्य आवश्यकताएं उसके माध्यम से पूरा करने की बात। महिला सशक्तिकरण के विषय पर जब देखेंगे तो उसके दृष्टि से पिंक बस सेवा, यानी कि महिला ही चालक रहेगी, महिला ही कंडक्टर रहेगी, महिला ही सवारी की भूमिका में रहने का काम करेगी। साथ ही साथ पिंक टॉयलेट की भी स्थापना की दृष्टि से भी ये महिलाओं की दृष्टि से स्वच्छता को पूरा ध्यान में रखते हुए पिंक टॉयलेट की व्यवस्था। कृषि एवं बुनियादी ढांचा की जब बात करते हैं तो अलग अलग प्रकार से बाजार समिति के वहां सुदृढ़ीकरण की बात करें या कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जो प्रखंडों में जो योजना सरकार बनाई है, और सभी प्रखंडों में आउटलेट खोले जाएंगे जिसके तहत सब्जियों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, यानी कि सब्जियां लेकर आएगी। और सभी प्रखंडों में एक बड़ा निर्णय सरकार का है कि सब्जी उत्पादक आएंगे और वहां पर अपने अपने उत्पादन को बेचने का काम ये करेंगे। और साथ ही साथ युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात है कि इस वर्ष में भी लगभग 3 लाख से ज्यादा नौकरियों का, फिर आगामी वर्ष में भी यानी कि कुल 6 लाख वर्ष का समावेशी एक सरकारी नौकरियां देने की बात, पुलिस बहाली से लेकर शिक्षकों की बहाली से लेकर अनेक, यानी कि युवाओं को नौकरियों की बड़ी सौगात इसमें मिलेगी। जब शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा की दृष्टि से भी 28% बजट का जो प्रावधान है उसमें शिक्षा को देने का काम किया। लगभग 60,964 करोड़ रुपया आवंटित किया गया और गुणवत्ता की रखने के लिए राज्य के 534 प्रखंडों में से 358 प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से एक एक डिग्री कॉलेज की स्थापना ये सरकार का। सर, जैसा कहा कि 28% जो है इस बार का जो बजट है उसको एजुकेशन सेक्टर पे खर्च किया जाएगा, तो 28 सेक्टर में क्या रोजगार भी उसी में दर्ज है या फिर रोजगार के लिए अलग से आवंटित कुछ राशि की जाए? रोजगार के बहुआयामी जो मैंने बताया कि एसटी से लेकर शिक्षा के अलग अलग आयाम हैं। जैसे
जो छात्रवृत्ति है अति पिछड़ा समाज का, एससी समाज का, उसको भी दोगुना करने की बात सरकार ने की है। तो वो भी उसमें इंक्लूड है कि राशि की दोगुना की जाए। पिछड़ा अति पिछड़ा की जो छात्रवृत्ति की हमने बात की, स्वास्थ्य की दृष्टि से जब आप देखेंगे तो 20,335 करोड़ के जो प्रावधान राशि स्वास्थ्य के लिए, यानी कि बेगूसराय में कैंसर अस्पताल से लेकर जो कैंसर पीड़ितों की बेहतर इलाज के लिए इसकी व्यवस्था की बात, यानी कि खाली पटना ही नहीं उसके अलावा भी शहरों का सुदृढ़ीकरण स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हो, तो एक बड़ा निर्णय सरकार ने लिया। शहरों के नगर चिकित्सा केंद्र खोलने के लिए शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, उसके बारे में भी ऊर्जा के क्षेत्र में जब विचार करेंगे तो ऊर्जा के क्षेत्र के लिए भी 13,484 करोड़ जो बिजली के लिए भी आपूर्ति के लिए, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष करके लगभग 1,735 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है, जिसके विकास के बढ़ावा दिया जा सकता है। और पटना की जब बात करेंगे तो पटना में महिला हाट की स्थापना है, उससे बहुत सारे फल महिलाओं के लिए क्रय बिक्री के लिए मिलने का काम होगा। बस स्टैंड चरणबद्ध तरीके से डेवलप किए जाएंगे ताकि मल्टी अलग अलग प्रकार से एक डेवलप्ड बस स्टैंड की भूमिका कैसे हो पाए, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। शहरों में व्यायामशाला हो, यानी कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कृषि है, महिला सशक्तिकरण है, राज्य के सब प्रकार से बजट के एक समावेशी विकास के लिए किया गया है। वहाँ तक कि महिलाओं के लिए जो पुलिस में है उनके लिए आवास व्यवस्था की बात, वो भी सरकार ने इस बात को उल्लेखित किया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार ने इस बजटीय प्रोविजन को जो उल्लेखित करने का काम किया है, तो विपक्ष पूरी तरह से बौखलाहट, वो अपने आप में बौखलाए हुए हैं, तो इसीलिए उनका जो हाल है वो अपने आप में बहुत बौखलाहट का प्रतिबिंब है, इसलिए उनको कुछ नहीं नजर आ रहा है। जबकि विकास के योजनाओं को वर्गीकरण करेंगे, क्रमशः अपने आप को चिन्हित करेंगे, तो योजनाओं के सभी प्रकार का लाभ उनको दिखाई देगा। पर वो देखना विकास के आईने से नहीं चाहते हैं, वो केवल विनाश के आईना से ही जो देखना चाहते हैं, वो दृष्टिकोण अभी तक उनको गया नहीं है, इसलिए उसी बौखलाहट का वो राग आलापने का काम है।